नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकत फार्मिंग में। किसान भाई, धान रोपाई के बाद आपको 3 ऐसे खास खाद डालने हैं जिससे आपके धान की जो पैदावार है किसान भाई उसमें आपको रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसान भाई, धान रोपाई करने के बाद अगर आप ये 3 महत्वपूर्ण खाद का उपयोग करते हो तो शुरुआती अवस्था में अगर ये खाद आपके धान की फसल को मिल जाएंगे तो शुरुआती अवस्था से ही आपका जो धान का पौधा है अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसका विकास अच्छे से होगा और उसमें किसान भाई कल्ले की जो मात्रा आती है, जो फुटाव होता है वो भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि शुरुआती अवस्था में अगर उसको पोषक तत्वों की कमी रह जाएगी, खाद की कमी रह जाएगी, तो उसके बाद अगर आप खाद डालोगे तो उससे क्या उतना ज़्यादा विकास आपके धान की फसल का नहीं हो पाता है। तो आपको जो धान की रोपाई करते हो उसके बाद अगर आप महत्वपूर्ण खाद का उपयोग शुरुआती अवस्था में कर दे तो शुरुआती अवस्था से अगर आपके धान का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, तो आपके धान की जो पैदावार है वो भी अधिक होगी। तो आपको कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण खाद धान की रोपाई करने के बाद डालने हैं उसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई धान में महत्वपूर्ण खाद की। तो किसान भाई धान की रोपाई के बाद किसान भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के खाद धान की फसल में डालते हैं। तो किसान भाई आपको धान की रोपाई करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और फर्स्ट नंबर पे जो खाद लेना है उसका नाम है डीएपी। किसान भाई डीएपी आप 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद आपको लेना है। उसके साथ जो खाद आपको लेना है उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए किसान भाई आपको यूरिया खाद का उपयोग करना है। यूरिया खाद आप 25 किलोग्राम ले सकते हो। आपको डीएपी और यूरिया खाद को एक साथ मिला लेना है। 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है। उसके बाद आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद लेना है। उसका आपको दोनों को एक साथ अच्छे तरीके से मिला लेना है। इन दोनों खाद का उपयोग आप एक साथ कर सकते हो। अब जो तीसरा और महत्वपूर्ण खाद रहता है उसका प्रयोग करना है, उसका नाम है आपको पोटास। पोटास के लिए आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाई पोटास अन्य प्रकार की वैरायटियों में भी आता है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हो। इन तीनों खाद को किसान भाई आपको एक साथ मिला लेना है। उसका बाद आपको धान की रोपाई करने के बाद किसान भाई इसका उपयोग आपको धान की फसल में करना है। इससे क्या होगा किसान भाई पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब पोषक तत्वों की पूर्ति अगर किसान भाई आपके जो धान की फसल को शुरुआती अवस्था में हो जाएगी तो आपको एक तो धान का जो पौधा है शुरुआती अवस्था से अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसका विकास अच्छे से होगा, फुटाव अधिक देखने को मिलेगा, उसमें आपको कल्ले भी अधिक देखने को मिलेंगे और आपकी पैदावार भी अधिक होगी। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में उसको खाद की पूर्ति नहीं होगी तो शुरुआती अवस्था से अगर आपका पौधा कमज़ोर है तो बाद में अगर आप खाद भी डाल रहे हो तो उससे उतनी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है किसान भाई, शुरुआती अवस्था से ही आपको खाद की पूर्ति समय समय पर धान की फसल में करना है जिससे कि आप रिकॉर्ड तोड़ पैदावार धान की ले सको। उसके बाद किसान भाई कौन कौन से खाद डालने उसकी जानकारी किसान भाई मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाई।